तुम मानोगे नहीं, पर क्योंकि मैं जाट हूँ, हरियाणा से यूपी का बॉर्डर क्रॉस करते ही मेरा आर्यन डीएनए अचानक से द्रविडियन बन जाता है। हरियाणा में मैं स्वर्ण जाति का हूँ, यानी कि विलन हूँ, ऑपरेसर हूँ। 5000 साल तक मैंने किसी SC/ST को किसी कुएं का पानी नहीं पीने दिया, पर जैसे ही मैं नोएडा एंटर करता हूँ इसकी माँ का, अब मैं OBC हूँ। अब मैं विक्टिम हूँ, नीची जाति का हूँ, मुझे रिजर्वेशन चाहिए। अब मैं UGC की रूल बुक तेरे मुंह पे फेंक के तेरी लाइफ बर्बाद कर सकता हूँ यदि तू स्वर्ण जाति का है। क्यों हिला डाला ना। मजाक अपनी जगह है, पर आज हम UGC के परमानेंट कास्ट डिवीजन वाले षड्यंत्र को एक्सपोज करने वाले हैं, जिसे देखकर खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, फॉर गॉड सेक डोंट डू दिस। UGC ने 2026 के नए नियमों को लेकर सवाल उठाए। UGC एक गवर्नमेंट बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है और देश भर की यूनिवर्सिटीज को मान्यता देती है और उन्हें फंड करती है। इस गवर्नमेंट बॉडी के पास दो ब्लैकमेलिंग पावर हैं। पहला इसका पर्स, जिससे ये हजारों करोड़ के ग्रांट्स प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटीज को। दूसरा इसकी रूल बुक, जिसमें टीचिंग, एग्जाम और स्टूडेंट सेफ्टी के नाम पे ये कोई भी रूल रेगुलेशन लागू कर सकती है देश भर की यूनिवर्सिटीज में। कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी यदि UGC की गाइडलाइन मानने से मना करे तो UGC तुरंत उसकी फंडिंग रोक सकती है, उस यूनिवर्सिटी की डिग्री देने की पावर तक को छीन सकती है। अपनी इन्हीं रूल और गाइडलाइन मेकिंग पावर को यूज करते हुए UGC ने 13 जनवरी 2026 को इक्विटी रेगुलेशंस नोटिफाई किए, जिन्होंने 2012 के पुराने रूल्स को पूरी तरह से बदल दिया। नई गाइडलाइंस का मकसद बताया गया कि इनसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोका जाएगा कॉलेजेस में। पर इन रेगुलेशंस की रियलिटी ये है कि अब तुम्हारे कॉलेज में केवल प्रोफेसर नहीं बल्कि इक्विटी स्क्वाड्स और इक्विटी एम्बेसडर घूमेंगे। सोचो, हर डिपार्टमेंट, हर हॉस्टल में एक एम्बेसडर होगा जिसका काम ही है तुम पे जासूसी करना, विशेष रूप से यदि तुम जनरल कास्ट से आते हो। इन्हीं रूल्स के अनुसार अब हर यूनिवर्सिटी को इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर चलाना होगा, जहां इक्विटी स्क्वाड्स किसी भी वक्त कहीं भी रेड मार सकते हैं। और पहले जैसा कि मैंने बताया, UGC गाइडलाइंस को यूनिवर्सिटीज इग्नोर नहीं कर सकती। तो अब इन यूनिवर्सिटीज को मेरिट से ज्यादा कास्ट सर्वेलेंस पे ध्यान देना होगा। केवल जनरल कास्ट के लोगों पे स्पाइंग करनी होगी, और यही पहली प्रॉब्लम है इन रेगुलेशंस में। रेगुलेशन 3C को देखो, इसने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को सिर्फ रिजर्व कैटेगरी तक लिमिट कर दिया है। केवल SC/ST OBC के विरुद्ध जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वही डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा, और कुछ तो डिस्क्रिमिनेशन होता ही नहीं भाई। जनरल कैटेगरी का यहाँ कोई मेंशन नहीं, उन्हें किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं। इसका मतलब UGC ने डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन को ही बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने साफ कहा कि क्या कोई कानून पहले से ही प्रिज्यूम कर सकता है कि केवल एक खास वर्ग ही कल्प्रिट होगा। हमने JNU जैसे बड़े कैंपस में देखा है। दिसंबर 2022 की वो तस्वीर याद करो जब दीवारों पे लिखा था, ब्राह्मण बनिया वी आर कमिंग फॉर यू, ब्राह्मण भारत छोड़ो। वो नारा याद करो, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। ये नारा आज भी देश भर के कॉलेजेस के भीतर प्रोटेस्ट में गूंजता है। पर इन नई गाइडलाइंस के अनुसार यदि किसी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को इन्हीं नारों से मेंटली हैरास किया जाए तो वो विक्टिम नहीं माना जाएगा, क्योंकि UGC गाइडलाइंस के अनुसार वो तो सदा कल्प्रिट है। जो कल्प्रिट दिन रात मेहनत करके अपना करियर बनाने के कितने भी सपने देखता रहे, पर एक झूठा SC/ST का केस या फिर ये UGC का केस उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर देगा। भैया अभी आप तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, क्यों, क्या हुआ? तैयारी कर रहे हैं यार, लग जाएगा इस साल। लग जाएगा बैठ के जनरल। क्योंकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन से जनरल को बिल्कुल रिमूव ही कर दिया गया है, तो जनरल कैटेगरी का कोई फ्रेशर किसी रिजर्व कैटेगरी के सीनियर की रैगिंग को भी रजिस्ट करता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया, तो वो सीनियर उल्टा उस फ्रेशर पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का केस थोप सकता है, और उस बेचारे फ्रेशर के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, केवल इसलिए क्योंकि वो जनरल कैटेगरी का है। तुमने रिसेंटली ऐसे केसेस के बारे में भी सुन लिया होगा जहाँ पे स्वर्ण लड़की SC/ST के लड़के का लव प्रपोजल ठुकरा देती है, उसके साथ सोने से मना कर देती है, तो लड़का क्रोध में आके उस लड़की से बदला लेने के लिए उस पे SC/ST एक्ट लगा देता है। उसके बाद 10 साल की जेल, जिंदगी बर्बाद, खत्म। इंडियन कोर्ट्स ने अनेकों बार कहा है कि पर्सनल रंजिश निकालने के लिए SC/ST एक्ट का मिसयूज हो रहा है। तुमने वो वायरल वीडियोस भी देख ली होगी जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ऐसे एक्ट्स का यूज करके इन स्वर्णों को फंसाओ। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि UGC की इन गाइडलाइंस में फॉल्स कंप्लेन वाला क्लोज हटा दिया गया है, यानी कि कोई भी तुम पे झूठा केस कर दे उस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी डिग्री, स्कॉलरशिप 24 घंटे के भीतर रद्द हो सकती है। अब आते हैं उस पॉइंट पे जहाँ ये डिबेट और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है, द मुस्लिम एंगल। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन जैसे लोगों ने भी ये साफ पॉइंट आउट किया है कि वेस्ट बंगाल और गुजरात जैसी स्टेट के भीतर वहाँ की गवर्नमेंट्स ने मुसलमानों को भी OBC की लिस्ट में डाल रखा है। तो एक तरफ UGC कह रही है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के केस में कल्प्रिट सीधा जनरल ही होगा, तो यदि किसी हिंदू जनरल और मुसलमान OBC के बीच में कोई पर्सनल झगड़ा भी हो जाता है तो मुसलमान स्टूडेंट उस हिंदू पे सीधा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का केस थोप सकता है, उसे जेल में फिकवा सकता है अपने आप को OBC बता के, जो कि वो है। तो क्या ये अपने आप में सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फ्रॉड नहीं है कि तुम रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन दे रहे हो, ऊपर से तुम उस रिलीजन बेस्ड
रिजर्वेशन को यहाँ पे मिसयूज होने दे रहे हो, जनरल कैटेगरी को टारगेट कर रहे हो, हिंदुओं को टारगेट कर रहे हो। यानी कि इन रेगुलेशंस के अनुसार कास्ट वॉर को तो क्रिएट किया ही जा रहा है, बल्कि कम्युनल टेंशन को भी अब लीगली प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि हम स्टूडेंट को स्टूडेंट के रूप में नहीं देख सकते, हमें उन पे एक आइडेंटिटी का ठप्पा लगाना है। सुप्रीम कोर्ट तक ने यूजीसी के इन रूल्स को वेग और डेंजरस बता दिया। कोर्ट ने ये तक कह दिया फॉर गॉड सेक डोंट डू दिस, जब उन्होंने देखा कि यूजीसी अलग हॉस्टल और अलग मेंटरशिप ग्रुप बनाने की बात कर रही है। जस्टिस बागची ने तो ये तक कह दिया कि हम इंडिया को पुराना अमेरिका नहीं बनाना चाहते, जिस पुराने अमेरिका में ब्लैक एंड व्हाइट बच्चों के लिए अलग अलग स्कूल होते थे, उन ब्लैक और व्हाइट के बीच में सेग्रीगेशन होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ वार्निंग दे दी कि ये गाइडलाइंस कैंपसेस को एक जंग का मैदान बना देंगी, जहां यूनिटी नहीं सिर्फ डिवीजन होगा। हम ऐसी रेगुलेशन से विक्टिम्स की एक नई जनरेशन क्रिएट कर रहे हैं जो कभी भी अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाएगी। साइकोलॉजी में एक मशहूर एक्सपेरिमेंट है जिसे द स्कार एक्सपेरिमेंट कहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझो इसे। कुछ औरतों के चेहरे पे प्रोस्थेटिक मेकअप से स्कार बनाए गए और उन्हें जॉब इंटरव्यूज में भेजा गया, पर इंटरव्यू के ठीक पहले उन्हें रोक दिया गया और कहा कि थोड़ा रीटच कर लेते हैं तुम्हारा मेकअप। लेकिन मेकअप आर्टिस्ट ने वो निशान पूरी तरह से हटा दिए यहाँ पे रीटच करते समय, पर उन औरतों को तो यही समझाया गया कि तुम्हारे चेहरे पे अब भी निशान है। जब ये महिलाएं इंटरव्यू देके बाहर आई तो इन्होंने कहा कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। इंटरव्यू लेने वाला हमें घूरता रहा, उसने हमारे निशान की वजह से हमें रिजेक्ट कर दिया, पर सच्चाई तो ये थी कि उनके चेहरे पे कोई निशान था ही नहीं। यही हम यूजीसी गाइडलाइंस के साथ कर रहे हैं। हम बच्चों को बता रहे हैं कि तुम्हारे चेहरे पे कास्ट का निशान है, तुम सदा विक्टिम रहोगे। जब तुम किसी को बता रहे हो कि तू सदा विक्टिम ही रहेगा तो तुम उससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस छीन लेते हो। वो मेहनत करना बंद कर देगा, वो मेरिट के कॉन्सेप्ट से हेट करने लगेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि पूरा सिस्टम उसके अगेंस्ट है, और फाइनली वो व्यक्ति सदा एक विक्टिम ही रहेगा। आज से 5000-7000 वर्ष पहले महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास जैसे ऋषि हुए, जिन्होंने रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे, जिनको पूरा हिंदू समाज जानता है। हिंदू समाज का कोई हिस्सा नहीं कहता ये हम ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऋषि महर्षि का बैकग्राउंड हो सकता है कि बहुत ही तुच्छ हो, उन ऋषि महर्षि का ओरिजिन बिल्कुल तुच्छ हो, ये किसी हिंदू ने आज तक नहीं कहा। पर वो दोनों महर्षि यदि आज के दिन भारत में जन्मे होते तो हम उनको ज्ञान नहीं दे रहे होते, हम उन्हें बता रहे होते कि भाई ये ले अपना SC/ST का सर्टिफिकेट, तू कोई ऋषि महर्षि नहीं बनेगा, तू तो एक विक्टिम बनेगा, अपनी रिजर्वेशन ले और चलता बन। तो आज के इस भारत में ऐसे कानून, ऐसी गाइडलाइंस बना के हम अनेकों ऋषि महर्षि, अनेकों विद्वानों को खो रहे हैं। मेरिट असल में स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को यूनाइट करती है, जहाँ पे ये अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस पा लेते हैं, किसी प्रकार का अपने आप को विक्टिम नहीं पाते, अपने अचीवमेंट पे गर्व करते हैं, स्वयं चीजें प्राप्त करते हैं। निर्णय तुम्हारा है कि तुम्हें अपने भारत में एक जनरेशन ऑफ विक्टिम्स चाहिए या फिर एक जनरेशन ऑफ अचीवर्स। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। इस चैनल को तुम सपोर्ट भी कर सकते हो इस चैनल की मेंबरशिप लेके। धन्यवाद।